اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ سرکاری دواخانوں میں دواؤں کی قلت کے سبب مریضوں کو پریشانی کا سامنا۔ تعلقہ پیٹھن کے بیپاری مہا سنگھ نے سرکاری اسپتال کو دوائیں ڈونیٹ کر کے عوامی نمائندوں اور دیگر افراد کو دیا نیک پیغام۔ گھاٹی اسپتال میں قائم کردہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی نجی کاری کی تجویز حکومت و انتظامیہ کے زیر غور، عوام میں بے چینی۔ سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کر رہے ہیں حکومت سے نجی کاری کا فیصلہ واپس لینے کی مانگ۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کرائم برانچ پولیس کی بڑی کارروائی، ایک ہوٹل کے کمرے میں روپوش 2 خطرناک ملزموں کو فلمی سٹائل میں کیا گرفتار، غیر قانونی اسلحہ بھی کیا گیا ضبط۔ اور افیم، گانجا و دیگر ممنوع نشہ اور اشیاء کی غیر قانونی طریقے سے بڑے پیمانے پر کی جانے لگی ہے کاشت۔ فردہ پور پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع کاسار شیوڑی نامی مقام پر کرائم برانچ نے مارا چھاپا اور کپاس کے درمیان لگائے گئے گانجے کے 273 کلو پودے کیے ضبط۔ خبریں تفصیل سے۔ سرکاری دواخانوں میں دواؤں کی قلت کو دیکھتے ہوئے تعلقہ پیٹھن کے بیپاری مہا سنگھ کی جانب سے شہر کے سرکاری اسپتال کو 1 لاکھ روپے مالیت کی دوائیں ڈونیٹ کی گئیں۔ ناظرین، گھاٹی اسپتال اور ناندیڑ کے سرکاری اسپتال میں مریضوں کی بے تحاشا اموات کے بعد اور اسپتالوں میں دوائیوں کے ذخیروں کی کمی کے پس منظر میں سماج کے خدمتگار اور خدمتگار تنظیمیں آگے آنے لگی ہیں۔ گزشتہ روز گھاٹی اسپتال کو کانگریسی رہنما اقبال سنگھ گل نے لاکھوں روپیوں کی دوائیوں کا عطیہ کرنے کی خبر ہم نے دکھائی تھی۔ اسی کی پیروی کرتے ہوئے پیٹھن میں بھی بیوپاری مہا سنگھ کی جانب سے کئی ضروری دوائیوں کا 1 لاکھ روپے کی مالیت کا ذخیرہ پیٹھن کے اسپتال کو عطیہ کیا گیا تاکہ دوائیوں کی قلت سے مریضوں و ان کے رشتہ داروں کو درپیش مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ بیوپاری مہا سنگھ نے یہ دوائیاں پیٹھن کے تحصیلدار سارنگ چوہان اور پولیس انسپکٹر سنجے دیشمکھ کی موجودگی میں اسپتال کے افسر اعلیٰ ڈاکٹر گوتم سوائشے کے سپرد کیا۔ اس موقع پر مہا سنگھ کے ذمہ داران اور عہدیداران و کارکنان موجود تھے، جبکہ بیوپاری مہا سنگھ کے صدر پون لوہیا نے اس خصوص میں مزید معلومات دی ہے۔ त्या अनुषंगाने आम्ही पैठण शहर व्यापार महासंघ संघाच्या वतीने एक सामाजिक बांधिलकी जपत एक निर्णय घेतला की आपण पैठणच्या रुग्णालयात 1 लाख रुपये किमतीचे 10 ते 12 नमुन्याचे औषध जे आपण आज डोनेट केले, जेणेकरून रुग्णात येणाऱ्या आज मोठे लहान रुग्ण आहेत ज्यांच्या ह्या रुग्णांना या औषधामुळे उपचार करण्यास मदत होईल व थोड्या प्रमाणात का होईना रुग्णांचे हाल होणार नाही। अशाच प्रकारचं कार्य आपण पैठणमधून आज या सुरुवात केली आहे व पुढेही अशा प्रकारचे आपण काही मदत लागली असते नक्कीच करू, असे आम्ही या प्रसंगी आश्वासन देतो। राष्ट्रीय मानव अधिकार मानवतावादी महासंघ का एक वफ्द आज घाटी अस्पताल पहुंचा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि घाटी दवाखाने के अहाते में मौजूद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। वफ्द में शामिल अफराद ने डीन को बतलाया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आने वाले बेशतर मरीज़ों का ताल्लुक़ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से होता है और वो खानगी अस्पतालों में महंगा इलाज नहीं करवा सकते। हुकूमत ने आवाम को मुफ्त में तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की गर्ज से यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कायम किया है, मगर अब उसकी निजीकारी की जा रही है, जिसकी वजह से गरीब आवाम इस सहूलत से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया इस अस्पताल की निजीकारी का फ़ैसला फौरी वापस ले, बसूरत दीगर उनकी तंजीम जमहूरी तर्ज पर अवामी तहरीक चलाएगी। शेख आसिफ शेख महबूब की रहनुमाई में आए इस वफ्द में शेख खलील, शेख नज़ीर, सैयद आसिफ, हलीम शेख, आकिब पठान, शेख महराज, शेख इमरान, शेख बशीर, शेख हमीद, रियाज खान और नाहिद पटेल भी शामिल थे। कामगार एकता संगठन की जानिब से आज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर भूख हड़ताल शुरू की गई। तंजीम का मुतालबा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में
खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन को हुकूमत के तयशुदा मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएँ। इसी तरह उनके दीगर मतालिबात भी फौरी पूरे किए जाएँ। खानगी एजेंसियों की मार्फत मुकर्रर करदा मुलाजिमीन के लिए हुकूमत की जानिब से तय किए गए मिनिमम वेजेस अदा किए जाएँ। इसी तरह मुलाजमत की निजीकारी से मुतालिक निकाला गया GR फौरी मनसूख किया जाए। मुलाजिमीन की PF की रकम मुतालिका दफ्तर में जमा न करवाने वाली खानगी एजेंसियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएँ। साल 2009 से सिडको इलाके के लिए मुकर्रर करदा सफाई मुलाजिमों को बरतरफ न किया जाए, बल्कि उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए। इन मतालिबात पर कामगार एकता संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। तंजीम के सदर भास्कर आढ़ावे ने बताया कि ज़िमन में बार बार इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, लिहाजा मतालिबात की यकसुई के लिए ये भूख हड़ताल शुरू की गई है और हड़ताल उसी वक्त ख़त्म की जाएगी जब उनके मतालिबात पूरे कर लिए जाएंगे, फिर चाहे हड़ताल करने वालों की जान ही क्यों न चली जाए। इस मौके पर खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन तंजीम के सदर हकीम शेख, जयेश नरोड़े, मानिक सुदे, अजय जानराव, मधुकर मस्के, प्रवीण थोरात, अजय बेड़े, शरद रगड़े, नितिन भाले, संतोष बनकर, अनिल शेजुड़, जगन घायतड़क, अजय रेडलॉन और तंजीम के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रशासनामध्ये अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करतात त्या कर्मचाऱ्यांना 8-10 वर्षापासून त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय चालू आहे। अन्याय म्हणजे काय की ह्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दरानं महाराष्ट्र शासनानं 24 फेब्रुवारी 2015ला एक GR काढला। त्या GR मध्ये शासनानं उल्लेख केलेला आहे कुशल कामगार, अर्धकुशल कामगार, अकुशल कामगार या पद्धतीने यांना वेतन द्यावे। त्या पद्धतीने या महानगरपालिकेत काम करणारे सर्व 2,500-3,000 हजार कर्मचारी, ट्रकवर काम करणारे, अधिकारी साहेबांच्या गाडी चालवणारे, घंटागाडी कामगार, महाराणा एजन्सीकडे आरोग्य विभागामध्ये काम करणारे कर्मचारी, ड्रेनेज विभागामध्ये काम करणारे कर्मचारी, शिक्षण विभागात काम करणारे कर्मचारी, सिडकोकालीन बचत गट कर्मचारी, या सर्व कर्मचाऱ्यावर एक प्रकारे अन्याय चालू आहे आणि हा अन्याय चालू आहे त्याच्यामुळे आम्ही बार बार या ठिकाणी आंदोलन करतो। याच्या अगोदर 2 आमरण उपोषण केले, कामबंद आंदोलन केलं, धरणे आंदोलन केलं, गेटबंद आंदोलन केलं आणि आता पुन्हा आम्ही डबल आमचे आमरण उपोषण करते कामगार एकता संघटनेचे शहराध्यक्ष हकीमभाई आणि कामगार एकता संघटनेचे उपाध्यक्ष अजय जानराव यांनी यावेळेस असा ठाम निश्चय केला की आम्ही जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला तारीख देत नाही, ह्या तारखेपासून आम्हाला हे वेतन लागू करणार, तेव्हा तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण सोडणार नाही। त्यांचं तर असं म्हणणं आहे की आमच्या लाशी जरी या ठिकाणी पडल्या तरीसुद्धा आम्ही या ठिकाणावर उठणार नाही, असा त्यांनी ठाम विश्वास टाकलेला आहे आणि त्यामुळं आम्ही या ठिकाणी आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही उठणार नाही। आमच्या प्रमुख मागण्या खाजगीकरण, GR रद्द करा, किमान वेतन दराने सर्व कर्मचाऱ्यांना 24 फेब्रुवारी 2015 नुसार वेतन द्या, PF ESI न भरणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करा, वर्षानुवर्ष काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा। सिडकोकालीन कर्मचारी 2009च्या नंतर त्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकायचं म्हणतंय प्रशासन, त्यांची भूमिका कळायला मार्ग नाही। दुसरीकडून दुसरे कर्मचारी दुसऱ्या एजन्सीमार्फत घेऊन आले आणि जे सिडकोकालीन कामगार वर्षानुवर्षापासून काम करतात त्या कर्मचाऱ्याला कमी करायचं म्हणतात। याच्या विरोधात आम्ही एकही कर्मचारी कामगार एकता संघटना कमी होऊ देणार नाही। या ठिकाणी रक्ताचा सडा जरी पडला आणि लाशा जरी पडल्या तरी कामगार एकता संघटना मागे हटणार नाही। कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आमचं आमरण उपोषण उठणार नाही। मी कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष भास्कर आढ़ावे। कुंभी जात का रिजर्वेशन मुमकिन नहीं है, इसके बावजूद हुकूमत मराठा समाज को मराठा रिजर्वेशन मामले पर गुमराह कर रही है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम मराठा क्रांति मोर्चा के कोऑर्डिनेटर रविंद्र काले ने लगाया।
वाज़ेह हो कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक फिर से सरगर्म हो चुकी है। मनोज जरांगे पाटिल इलाका भर सभाएं मुनक़िद कर रहे हैं। इसी बीच मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें क्रांति मोर्चा के समन्वयक रविंद्र काले व दीगर कायदीन ने प्रेस से खिताब किया। इस मौके पर कहा गया कि मौजूदा सूरत में हुकूमत रिजर्वेशन देने के लिए बाइख्तियार है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत नजरसानी की अर्जी लेकर गई है। समन्वयक रविंद्र काले ने मजीद कहा कि मनोज जरांगे पाटिल से उन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कुनबी ज़ात की बुनियाद पर रिजर्वेशन मुमकिन नहीं है और अगर मजमूई तौर पर कुनबी रिजर्वेशन मिलता है तो वो इसका स्वागत करेंगे। ताहम ये मुमकिन नहीं है और इस मामले में हुकूमत मराठा समाज की सिमत भटका रही है। इस तरह का खुलासा रविंद्र काले ने किया है। ओबीसी आरक्षण हे आज रोजी मराठा समाजाला मिळणं शक्य नाही, कारण जोपर्यंत मराठा समाजाचं सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड आहेत हे सिद्ध होत नाही आणि ते सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकार ठोस पावलं उचलत नाही, तोपर्यंत आम्ही ओबीसी प्रवर्गात जाऊ शकत नाही हे या ठिकाणी मी ठामपणे सांगू शकतो। मी असं म्हणलोच नाही आहे, पण जे होऊ शकत नाही त्या अशा प्रकारच्या जर मागण्या या महाराष्ट्रात होत असतील तर निश्चितच त्या चुकीच्या आहे असं मी म्हणेन। मला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी म्हणायचं आहे, घटनेच्या 340व्या कलमाच्या तरतुदीनुसार घटनात्मक बाबींचा अवलंब करून जर आम्हाला ते आरक्षण मिळत असेल, ओबीसी आरक्षण मिळत असेल, तर निश्चितच त्या आरक्षणाचा आम्ही व्यवस्थितरित्या जोरदार स्वागत या महाराष्ट्रामध्ये करू। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा जरांगे पाटिल की पैठन में मुनक़दा सभा में शिरकत के लिए अखातवाड़ के लोग ट्रैक्टर रैली के जरिए पैठन पहुंचे। रहे के पैठन में मनोज जरांगे पाटिल की आरक्षण सभा मुनक़िद की गई थी, जिसमें शिरकत के लिए ताल्लुक़ भर के मज़ाफ़ात से मराठा बिरादरी के लोग पैठन आए। ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात आखातवाड़ा के मराठा किसानों ने तो आखातवाड़ा ता पैठन 7 किलोमीटर रास्ते पर 100 ट्रैक्टरों पर मुश्तमल रैली ही निकालकर सभा में शिरकत की। ये ट्रैक्टर रैली ढोल बाजों के साथ पैठन शहर में पहुंची तो रैली ने शहर के तमाम साकिनान को अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया था। इसी तरह आखातवाड़ा के नायब सरपंच विवेक मस्के ने इत्तला दी है कि 14 अक्टूबर को ज़िला जालना के अंतरवाली सराटी में होने वाली जरांगे पाटिल की सभा में उनके गांव के साकिनान बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। बिजली सप्लाई कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ ज़िला हिंगोली के गांधी चौक पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। आज हड़ताल का चौथा दिन था। हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें रेगुलर बिजली सप्लाई नहीं की जाती, ट्रांसफार्मर जल जाने पर जल्द उसकी मरम्मत नहीं की जाती और बार बार बिजली गुल रहने से वो लोग फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। पहले ही इत्मीनान बख्श बरसात न होने के सबब वो लोग मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। इस पर सितम ये कि बिजली सप्लाई कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी के सबब उनके हाथ आई थोड़ी बहुत फसल भी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लिहाजा बिजली सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर किसानों ने ज़िला हिंगोली के गांधी चौक में बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर रखी है। हड़ताल करने वालों में डॉक्टर उमेश शिंदे, गोविंद भंवर, बद्रीनाथ ढोंगड़े, एकनाथ शिंदे और दीगर किसान शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर पवन उपाध्याय ने किसानों की इस हड़ताल को अपनी हिमायत का ऐलान किया है। या ठिकाणी आम्हाला तिसरा दिवस आहे। या ठिकाणी कुठले प्रशासनाला नाही, आतापर्यंत आम्हाला कुणी भेटायला नाही, पण आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आमच्या जीवात जर झालं काही परवा करणार नाही, पण जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही लढत राहणार आहे। आम्ही 9 तारखेला पहिल्यांदा अर्ज दिला होता किंवा शेतकऱ्यांच्या आमच्या डेपोला फीस टाका, केबल टाका आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ कुठल्याही विनाट बिलाचे मागणी न करता 48 घंट्यामध्ये त्यांना डेपो देण्यात यावा, पण या मागण्या कुठल्याही कंप्लीट केलं नाही। त्यानंतर आम्ही 2 तारखेला नरशिल रस्ता रोको केला, 4 तारखेला शनगावर केला आणि 7 तारखे या ठिकाणी आडगाव या ठिकाणी आम्ही संविधानिक मार्गाने रस्ता रोको केला, पण या ठिकाणी शेतकऱ्याचा आवाज दाबण्याचं काम हे झोपेत बसलेलं शासन करत आहे। या ठिकाणी निश्चितच आम्ही त्यांना वाचा फोडण्याची हे करू आणि आम्ही कुठल्याही आमच्यावर किती गुन्हे दाखल केले तरी आम्ही या ठिकाणी उपोषण सोडणार नाही आणि या शेतकऱ्याला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही या ठिकाणी उठणार नाही। तालुका सिल्लोड़ के केलगांव तालाब से अंभई मज़ाफ़ात के किसानों को सिंचाई के लिए पानी फराहम किया जाए, इस मुतालबे पर मुतल्लिक़ा किसानों की जानिब से पाट बंधारे दफ्तर पर हड़ताल की गई। इन किसानों का मुतालबा है कि इस साल केलगांव का तालाब 100% भरकर
اوور فلو ہوا ہے، جبکہ جامبئی کے علاقے کے کسان سینچائی کے لیے پانی کی قلت کے شکار ہیں۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں اس تالاب سے سینچائی کے لیے پانی دیا جائے اور ساتھ ہی تالاب کا ذخیرہ آب بڑھانے کے لیے اس تالاب کی اونچائی بڑھائی جائے۔ اسی طرح کے دیگر کئی مطالبات کو لے کر گوداوری پاٹ بندھارے کے شعبے کے سامنے کسان رام بھگورے کی جانب سے بے میعادی بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے۔ असं आहे, जांभई तालुका सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद येथील शेतकऱ्यांच्या शेती सिंचनासाठी केळगाव लघु प्रकल्पाचं पाणी मिळावं या मागणीसाठी मी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे। गेल्या 1 वर्षापासून मी महाराष्ट्र शासन मंत्रालयाकडे सतत पाठपुरावा करत आहे आणि येथील कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी संचालक या सर्व अधिकाऱ्यांकडे मी या ठिकाणी पाठपुरावा करतो आहे, परंतु हे अधिकारी ते आमच्या जांभई येथील शेतकऱ्यांना पाणी सोडण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेत नाही, कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नाही आहे। त्यासाठी मी या प्रशासनाचा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो आणि हे जे राज्य सरकारच्या लोकांचा पण मी जाहीर निषेध करतो। आमच्या जांभई येथील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी तात्काळ पाणी मिळावं यासाठी आम्ही इथून पुढे आंदोलन तीव्र करू आणि त्याच्यानंतर शहर की एक होटल में रूपोश 2 खतरनाक मुलजिमीन को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से असलहा भी बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों मुलजिमीन नांदेड़ व रियासत कर्नाटक की पुलिस को पिछले 1 अरसे से मतलूब थे। आखिरकार इन दोनों को शहर की क्राइम ब्रांच ने मुकुंदवाड़ी के गणेश एग्जीक्यूटिव होटल के कमरे से वेटर के रूप में कमरे में दाखिल होकर बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमीन के नाम अमित शेषराव गोड़बोले और रबजोत सिंह बतलाए गए हैं। पुलिस को मतलूब 2 बड़े मुलजिमीन अपनी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के मकसद से शहर में आने की इत्तला जराइम शाख को मिली थी, जिसके बिना पर पुलिस ने घात लगाई और वेटर का रूप धार कर होटल के कमरे में दाखिल हुए और रास्त मुलजिमीन के सरों पर बंदूक तान कर होटल के कमरे से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की तहवील से 2 पिस्तौल और 1 दीगर मोहलिक हथियार भी बरामद हुआ है, जो पुलिस ने जब्त कर लिया है। मुलजिमीन के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। फरदापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े कासार शिवड़ी नामी मकाम पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारकर कपास फसल के दरमियान लगाए गए गांजे के पौधे जब्त किए, जिनकी मालियत 16,73,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक उन्हें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि टेटवी नामी मकाम पर कपास की फसल के दरमियान गैर कानूनी तरीके से ममनुआ गांजे की काश्तकारी की जा रही है, जिस पर मकामी क्राइम ब्रांच के अमले ने 11 अक्टूबर को टेटवी नामी मकाम पर कासार शिवड़ी कालिका देवी की पहाड़ी के दामन में गट नंबर 38 के खेत पर छापा मारा और वहां लगाए गए गांजे के 273 किलो 850 ग्राम पौधे जब्त किए, जिनकी मार्केट कीमत 16,03,000 रुपये बतलाई जा रही है। मकामी क्राइम ब्रांच के API दगड़ू जाधव की शिकायत पर ताल्लुका सोएगांव के मजाफात टेटवी के साकिन सुखलाल धन्नाजी के खिलाफ फरदापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात API अमोल मोरे कर रहे हैं। अजंता बुल्डाना कौमी शाहराह पर पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस आमने सामने से हुई टक्कर में महिंद्रा सुप्रो गाड़ी तो रास्ते से नीचे उतर गई, जबकि ब्रेजा कार को शदीद नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक अजंता बुल्डाना कौमी शाहराह पर जलकी फाटा ताल्लुका सिल्लोड के करीब गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त हुए इस हादसे में ज़िला जालना का साकिन ड्राइवर मौके पर ही फौत हो गया और उसके साथ ही सफ़र कर रहा 17 बरस का नौउम्र शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया, जिसकी हालत संगीन बनी हुई थी। अजंता बुल्डाना शाहराह पर से गुजर रही महिंद्रा सुप्रो MH21 BH 3071 और ब्रेजा कार MH28 BQ 1390 के इस हादसे में फौत हुए महिंद्रा सुप्रो के ड्राइवर का नाम विजू भगवान वाग साकिन वालसांगी ताल्लुका भोकरदन ज़िला जालना बतलाया गया है, जबकि उसके साथ सफ़र कर रहे 17 साला नौउम्र का नाम कृष्णा अशोक गौली है।
कृष्णा का सिल्लोड के अस्पताल में और कार में सफ़र कर रहे दोनों जख्मियों का बुल्डाना के अस्पताल में इलाज जारी है। इस हादसे का इंदराज अजंता पुलिस में कर लिया गया है और इंस्पेक्टर प्रमोद भिंगारे की रहनुमाई में PSI काकड़े व दीगर एहलकार मजीद जांच कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में दवाओं की किल्लत के सबब मरीजों को परेशानी का सामना। तालुका पैठन के व्यापारी महासंघ ने सरकारी अस्पताल को दवाएं डोनेट करके अवामी नुमाइंदों और दीगर अफराद को दिया नेक पैगाम। घाटी अस्पताल में कायम करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निजीकारी की तजवीज़ हुकूमत इंतजामिया के ज़ेर गौर। अवाम में बेचैनी। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान कर रहे हैं हुकूमत से निजीकारी का फैसला वापस लेने की मांग। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक होटल के कमरे में रूपोश 2 खतरनाक मुलजिमों को फिल्मी स्टाइल में किया गिरफ्तार। गैर कानूनी असलाह भी किया गया जब्त। और अफीम, गांजा व दीगर ममनुआ नशा और अशिया की गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर की जाने लगी है काश्त। फरदापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े कासार शिवड़ी नामी मकाम पर क्राइम ब्रांच ने मारा छापा और कपास के दरमियान लगाए गए गांजे के 273 किलो पौधे किए जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।